तो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Two circular discs A and B with equal radii are blackened. They are heated to a same temperature and are cooled under identical condition. What interference do you draw from their cooling curves? Here we have given a diagram between rate of cooling and temperature difference. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is rate of cooling. तो अगर हम बात करें यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग की, इट इज डिनोटेड एज dq बाई dt. क्योंकि हम यहाँ पे कूलिंग की बात कर रहे हैं तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा दैट विल बी लेस देन द इनिशियल टेम्परेचर, और इसकी जो वैल्यू गिवन होती है मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस इंटू ई इंटू ए डिवाइडेड बाई एम इंटू एस मल्टीप्लाइड विथ टेम्परेचर रेज टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज टू पावर 4. तो जो हमारे पास यहाँ पे T है ये टेम्परेचर को इंडिकेट करता है. T नॉट इज द इनिशियल टेम्परेचर एंड T इज द फाइनल टेम्परेचर. साथ में यहाँ पे जो हमारे पास E होता है इट इज द इमिसिटिविटी, A इज द एरिया एंड S इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन मटेरियल. तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें रेट ऑफ कूलिंग की तो ये हमें बताता है कि हमारे पास यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में जो मटेरियल है वो किस रेट से यहाँ पे हीट को ट्रांसफर कर रहा है. और बेसिकली यहाँ पे जो रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है इसका हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे राइट डाउन किया है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो सर्कुलर डिस्क दे रखे हैं ऑफ इक्वल रेडाई. ये हो गया हमारे पास डिस्क ए एंड इट इज डिस्क बी. दोनों की जो रेडियस है वो सेम है यहाँ पे, एंड दे आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर एंड आर कूल्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन. यानी पहले हमने इसका यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया, दोनों का जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो सेम है अगर हम इसको कंसिडर करें T, और इसके बाद हमने इसका यहाँ पे टेम्परेचर कूल डाउन किया और दोनों का जो टेम्परेचर है फाइनल टेम्परेचर दैट इज ऑल्सो सेम. यानी इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है और जो इनका यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो सेम. इसको हम यहाँ पे मान सकते हैं T डैश के बराबर. तो इसका मतलब ये हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे जो भी गिवन रेट ऑफ कूलिंग दे रखा है उसमें टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेडियस सेम है. तो जो हमारे पास यहाँ पे सिग्मा और E है ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स होते हैं. तो जो dq बाई dt रेट ऑफ कूलिंग हमारे पास यहाँ पे डिपेंड करेगा दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/s. S हमारे पास यहाँ पे होता है स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी के, यानी दोनों यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शन में है. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास यहाँ पे जिस मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो रेट ऑफ कूलिंग होगा वो हमारे पास यहाँ पे कम होगा, और जिसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग की वैल्यू ज्यादा देखने को मिलेगी. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रेट ऑफ कूलिंग है और थीटा माइनस थीटा नॉट इसके बीच का जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दे रखा है बेसिकली ये हमें बताता है कि हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी या किसकी कम होगी. यानी यहाँ पे अगर हम ग्राफ से भी ऑब्जर्व करें वी कैन से हियर यहाँ पे अगर हम थीटा माइनस थीटा नॉट और रेट ऑफ कूलिंग के बीच का रिलेशन यहाँ पे ग्राफ से देखें तो हम यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू दोनों के लिए सेम रखेंगे. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास सेम कंडीशन दे रखी है तो इसके लिए हम यहाँ पे थीटा माइनस थीटा नॉट के करस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं. तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हम यहाँ पे थीटा माइनस थीटा नॉट यानी टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू सेम ले रहे हैं फॉर डिस्क ए एंड बी. तो यहाँ से हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हमारे पास यहाँ पे जो रेट ऑफ कूलिंग है वो ए के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू दी बी. सो वी कैन से रेट ऑफ कूलिंग फॉर ए इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कूलिंग फॉर बी. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग और स्पेसिफिक हीट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं. तो ए के लिए रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू दी बी. सो वी कैन से स्पेसिफिक हीट capacity for A will be less than specific heat capacity for B.
सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे व्हाट इंटरफेरेंस डू यू ड्रॉ फ्रॉम दियर कूलिंग कर्व्स। इस कूलिंग कर्व से हम ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि हमारे पास जो A है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है एज कंपेयर टू दी B। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।